तीर्थ गोस्वामिने नमः। यतीन्द्रिय नमस्तुभ्यं गौर कृष्ण प्रियात्मने रूपानुगगति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। आज बहुत ही विशेष तिथि है। आज ही के तिथि को कृपा करते हुए परमाराध्य श्रील गुरुपाद पद्म ने नित्य धाम में प्रवेश करने का लीला किया। आज श्रील गुरु महाराज जी के तिरुभाव तिथि अप्रकट तिथि। अनंत गुणों से सुसंपन्न श्रील गुरुपाद पद्म का आज तिरुभाव तिथि। गुरु महाराज जी ने चैत्र शुक्ल नवमी के तिथि में श्री रामनवमी के परम पावन तिथि में इस जगत में प्रकट लीला किया और वैशाख कृष्ण नवमी को इस जगत से अप्रकट होने का लीला को प्रकाशित किया। एक ऐसे आदर्श चरित्र, एक ऐसे आदर्श व्यक्तित्व जिनका अनुगत करना शायद कई जन्म व्यतीत करने के बाद भी सहज नहीं होगा। ऐसे परम आराध्य श्रील गुरु महाराज जी हैं। परमहंस अवस्था में ही बाल्यकाल से ही परमहंस की अवस्था को जो दर्शाते आए हैं जगत को कि अपना कोई सुध-बुध है ही नहीं, हमेशा भगवत ध्यान में ही निमग्न रहना, भगवत चिंतन में निरंतर क्रंदन करते रहना, भगवत प्राप्ति की लालसा से निरंतर तड़पते रहना, ये सब गुरुदेव के अंदर बाल्यकाल से ही देखने को मिलता है। ऐसा नहीं होता कोई अचानक पैदा होके वो परमहंस बन गया। ऐसा होता है कि जो परमहंस होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, भगवान के अत्यंत प्रियजन होते हैं, उनको भगवान स्वयं इस जगत जीवों के कल्याण के लिए ही यहाँ पर भेजा करते हैं। ऐसे भगवान के द्वारा चुना हुआ भगवान के नित्य प्रियजन श्री गुरुदेव हैं। उनकी व्यक्तित्व इतना अद्भुत है, कोई उसका आचरण तो साधारण सा जीव कर ही नहीं सकता।
साधारण जीव के लिए उनका आचरण एक अतिशय वस्तु है, जो कि उनके लिए सहज वस्तु है, वही एक साधारण जीव के लिए बहुत ही अतिशय वस्तु है। बाल्यकाल से ही ध्यानमग्न रहना। गुरु महाराज जी एक समय बाल्यकाल में जब उनको बोला गया है कि चलो विद्यालय जाने का समय हो गया है, स्कूल जाना है जल्दी, गुरु महाराज जी ध्यान में हैं और जैसे ही उनसे कहा गया है, वो जब बाह्य जगत में आते हैं तो दो अलग अलग चप्पल पहन के वहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि उनको इस बात का होश नहीं है कि मुझे एक जैसे चप्पल पहनना होगा, क्योंकि वो इस जगत में है ही नहीं। कमीज भी ऐसे पहनते थे क्योंकि बहुत ही सादा जीवन के साथ जीवन व्यतीत किया करते थे। कमीज भी ऐसा पहनते थे कि बराबर हाथ आया कि नहीं, सही तरीका से है कि नहीं, ये सब चीज़ों का कभी भी फिक्र ही नहीं किया करते थे। सोच सकते हैं कि बाल्यकाल है इसीलिए नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे परमाराध्य गुरुपाद पद्म ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी में एमए किया और इसके बाद ग्वालपाड़ा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पोस्ट का जॉब भी उनको मिल रहा था, मिला हुआ था। तो उन्होंने अपने गुरुपाद पद्म को पत्र लिखा। पत्र लिख के कहते हैं कि नौकरी मिला है, और परम गुरु महाराज जी उन्हें उत्तर देते हुए बतलाते, नौकरी तो करना ही है, कृष्ण का करो चाहे संसार का करो। ये नहीं कहा कि तुम नौकरी छोड़ के आ जाओ। परम गुरु महाराज जी ने सिर्फ इस तरीका से कहा कि नौकरी तो करना ही होगा, चाहे संसार का करो चाहे कृष्ण का करो। कितना चतुर व्यक्तित्व है कि उन्होंने अपने जीवन को कृष्ण सेवा में समर्पित करने का दृढ़ संकल्प लेकर गृह त्याग करके परम गुरुदेव के पाद पद्म में उपस्थित हो गए। परम गुरु महाराज जी की सेवा में उपस्थित हो गए वहाँ पर। ऐसा श्री गुरुदेव है, लेकिन उनका व्यक्तित्व बाल्यकाल में जैसा है, बड़े होने के बाद भी वैसा ही है। उनको जब प्रसाद दिया जाता था, श्री गुरु महाराज जी उस समय केले के पत्ते आदि में दिया जाते थे, पतलों में प्रसाद दिया जाता था। जब प्रसाद दिया जाता था, गुरु महाराज जी प्रसाद के साथ साथ में पत्ते का भी सेवन कर लेते थे। एक बार ऐसा ही हुआ, जब गुरुदेव ने पत्ता भी खा लिया तो परम गुरु महाराज जी ने देखा कि ये तो ठीक नहीं है। इसलिए सर्वप्रथम श्री गुरु महाराज जी की सेवा के लिए परम गुरु जी ने थाली मंगवाया था। तब गुरु जी के पास थाली था, थाली मंगवाया था ताकि थाली में भोजन करें। और परम गुरु महाराज जी इस बात का विशेष ध्यान रखते थे, जो वस्तु भगवत प्रसाद को स्पर्श हुआ है अथवा जो वस्तु भगवत प्रसाद का अंश है, वो कोई भी वस्तु को गुरु जी कभी भी फेंकते नहीं थे। यहाँ तक कि जो डाटे का सब्जी बनता था बंगाल में, गुरु महाराज जी वो डाटा चूस के जो फेंक देना होता है,
उसको भी गुरुजी चबा के खा लेते थे। हमको अतिशयोक्ति लग सकता है, लेकिन ऐसे महती आचरण हमारे पूर्वाचार्यों के द्वारा भी हुआ है। अगर हम देखें श्री माधवेंद्र पुरीपाद, जब भगवान ने उनके लिए खीर चोरी किया था और वो खीर जब प्रसाद में माधवेंद्र पुरीपाद को प्राप्त हुआ था, उन्होंने न केवल खीर खाया, खीर खाने के बाद पात्र को भी अपने पास रख के प्रतिनित्य तोड़ तोड़ करके वो मिट्टी के घड़े को भी उन्होंने खा लिया। ऐसे माधवेंद्र पुरीपाद का परमहंस आचरण है, जो दूध के अतिरिक्त कोई वस्तु ग्रहण नहीं करते। लेकिन जब देखा भगवान ने स्वयं उनके लिए कृपा करके उस प्रसाद को भेजा, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रसाद का सम्मान किया, उन्होंने उस पात्र को भी तोड़ करके उसको भी खा लिया। मिट्टी के बर्तन को कौन खाता है? लेकिन महापुरुष ऐसे ही होते हैं, उनका आचरण अलौकिक रहता है, उनका दर्शन चिन्मय रहता है। श्रील गुरुदेव भी ऐसे ही परमहंस हैं कि वो मठ में आने के बाद जब प्रसाद दिया गया है तो श्रील गुरु महाराज जी पतल को भी खा गए। ऐसा तब परम गुरु महाराज जी ने उनकी सेवा के लिए आदमी भी रखा, उनका नाम है कृष्ण किंकर दास। उनको कहा था कि इनके कपड़े, इनके खान पान सब तुमको ही देखना है। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज जी हमेशा भलो ना खाईवे भलो ना परिवे वाली बात को लेकर के चलते थे। इसलिए ऐसा नहीं था कि गुरुजी जो बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनना चाहिए, बढ़िया खाना चाहिए, इस तरह का विचार कभी गुरुजी में है ही नहीं, मिलने पे भी नहीं है ऐसा। इसलिए हम देखेंगे अगर तो श्री गुरु महाराज जी कई वर्षों तक केवल पतला सा चावल जो है, पानी पानी वाला चावल, वो और उबला हुआ पपीता, यही खा के गुरुजी ने 8-10 साल निकाल दिए। इसी को खा के प्रतिनित्य, ये विशेषता ऐसे नहीं कि बदल बदल के दिया जा रहा है, लगभग हर दिन यही है। और उसी को खा के भी उनके चेहरे में किसी भी प्रकार का कोई भाव देखने को मिला नहीं है, क्योंकि उनको है ही नहीं। भगवत प्रसाद का भाव है बस, और उसी प्रसाद के भाव से उसको ग्रहण करते। मायापुर के अंदर एक समय परम गुरु महाराज जी जब आए थे, वहाँ पर श्रील भक्ति प्रसाद आश्रम गोस्वामी महाराज जी से कह रहे, उनका नाम था कृष्ण प्रसाद ब्रह्मचारी, कह रहे हैं कि विशेष रूप से गुरुदेव का ध्यान रखा जाए। बोला उन्होंने विशेष रूप से तीर्थ महाराज का ध्यान रखना, इनको कभी भी खाने को पतल में नहीं देना है और डाटा भी नहीं देना है। ऐसे परम गुरु जी ने निर्देश दिया था, क्योंकि ये डर था कि वो निश्चित रूप से वो डाटा भी खा लेंगे जो कि फेंकना चाहिए और पेट खराब हो जाएगा। ऐसा गुरु सेवा में, भगवत सेवा में इतना ज़्यादा डूब जाते थे कि उनको बाह्य जगत का कोई स्पृहा होता ही नहीं था। ऐसा भगवान नाम को करते 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 इस कीर्तन का आवेश में आ जाते थे कि आसपास में क्या है उनको वो भी नहीं पता चलता था। कोलकाता मठ का जब उत्सव चल रहा था, परमाराध्य श्री गुरुदेव कीर्तन कर रहे थे
और शिला भक्ति निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी मृदंग बजा रहे थे और एक ब्रह्मचारी था साथ में और लोग भी थे। माइक का व्यवस्था हो रहा था, रथ का व्यवस्था, सब तैयारी, रथ नगर की तैयारी चल रहा था। श्री गुरु महाराज जी दोनों हाथों को उठाकर कीर्तन करते करते ऐसे कीर्तन में डूब गए थे कि गुरु महाराज जी स्वयं चलना शुरू कर दिया। अब उनको पकड़ के रोके कौन? श्री तुर्याश्रमी महाराज जी उनके साथ साथ मृदंग बजाते बजाते जा रहे हैं। गुरुजी मठ से लेकर के रासबिहारी एवेन्यू के चौक तक पहुंच गए थे। जब चौक में जाके पहुंचे, थोड़ी देर कीर्तन करने के बाद जब थोड़ा सा बाहर आए उस ध्यान से, उस संकीर्तन के भाव से, तो पीछे मुड़ के देखते तो कोई भी नहीं है, सिर्फ गुरुजी, श्री तुर्याश्रमी महाराज जी और एक भक्त, ये तीन ही लोग बीच चौक पे खड़े हैं। ऐसा श्री तुर्याश्रमी महाराज जी से सुना था, बोलते गुरुजी जिस ध्यान में हैं उनको बोले कैसे, रोके कैसे? ऐसा बोलते हम फिर साथ में चलते गए। ऐसे महाराज जी से सुना। ऐसा गुरुजी का ध्यान, ऐसे जो गुरुजी का अवस्था था, भगवान का कीर्तन करते हो। गुरुजी बोलते थे कीर्तन किसके लिए करना है? अपने मंगल के लिए करना है, अपने लिए करना। और श्री गुरु महाराज जी के कीर्तनों के अंदर ये चीज़ देखने को मिला है कि वो अपने लिए ही करते थे, इसीलिए उसका रस को भी स्वयं आस्वादन किया करते थे। देहरादून के अंदर नरसिंह चतुर्दशी में श्री गुरु महाराज जी जाया करते थे देहरादून मठ में। तो एक समय चंडीगढ़ से हम लोग भी गए थे, कुछ भक्त लोग, मैं भी गया था। और नरसिंह चतुर्दशी के दिन श्री गुरु महाराज जी कीर्तन कर रहे हैं। मतलब ऐसा देखने को मिला, पहली बार किसी के संकीर्तन से ऐसा ओरा, ऐसा एक तेज अनुभव होता है जो कि कभी जीवन में अनुभव किया ही नहीं। श्री गुरु महाराज जी खड़े होकर के श्री मंदिर के आगे कीर्तन कर रहे हैं और ऐसे वाइब्रेशंस थे, ऐसे प्रकंपन था वातावरण के अंदर जो कि कभी कल्पना नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि शब्दों के द्वारा वर्णन करना भी कठिन है। इतना जरूर है कि वो इस जगत में ऐसा भी कुछ हो सकता है, ऐसे भाव गुरुजी के कीर्तन ने वहाँ पर पैदा कर दिया था, ऐसे माहौल पैदा कर दिया। ऐसा हम तो बदजीव है, इसीलिए हमको तो वो अनुभव होता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता चल गया कि जो यहाँ चल रहा है वो यहाँ का वस्तु तो नहीं है। बहुत लोग कीर्तन करते, कौन नहीं करता, बढ़िया सा बढ़िया कीर्तन गाते, लेकिन जो गुरुजी का श्रीअंग का जो आकृति अथवा गुरु महाराज जी के श्रीमुख से निश्रित अमृतमयी कीर्तन, वो श्रवण करने से मालूम पड़ता था कि ये कुछ अलग वस्तु है। कारण क्या है? स्वयं गुरुदेव उस चिन्मय भाव में रह करके कीर्तन किया करते थे। जैसे श्री तुर्याश्रमी महाराज जी ने कहा, बतलाया, बाह्य ज्ञान ही नहीं। एक समय कीर्तन करते हुए जा रहे हैं, हम तो देखा नहीं, सुना था। कई वर्ष पहले कीर्तन करते हुए श्री गुरुदेव जा रहे हैं और उनका बहिर्वास खुल गया था और उनको पता ही नहीं है। उनका बहिर्वास खुल गई है, उनको पता ही नहीं चल रहा है, वो तो अपने कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। ऐसा
जब गुरुजी कीर्तन करते हैं, इसीलिए पूरा विश्व के अंदर जिन जिन देशों में श्री गुरु महाराज जी गए, जहाँ जहाँ गुरुजी ने कीर्तन किया, जितने लोगों समय देखा, वो आज तक भी इस बात को कहते हैं कि श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी की तरह कीर्तन करने वाले पर्सनैलिटी नहीं देखा। इतनी अवस्था में ऐसे गुरुजी हैं, कीर्तन प्रेमी, हरिकथा के प्रेमी। शास्त्र में स्पष्ट कहते, जो उत्तम भागवत जो होते हैं वो हरिकथा हरिकीर्तन के लिए सब समय ललायित रहते, तड़पते रहते। श्रीमद् कथा श्रवण कीर्तन तत्परो, कीर्तन करने के लिए ललायित रहते हैं, हमेशा उसमें डूब के कीर्तन करते। ऐसे गुरु महाराज जी का ऐसा व्यक्तित्व है कि वो उसमें डूब के ही उस चीज को किया करते थे। ऐसा गुरुजी ने कीर्तन किया। जब श्रील भक्ति वेदांत स्वामी गोसाई महाराज जी कलकत्ता पहुँचे थे, तो उनका स्वागत करने के लिए बहुत सारे मठों से वैष्णव जाके वहाँ कीर्तन किए। और उनके बीच में श्री गुरु महाराज जी जब कीर्तन कर रहे हैं, ऐसा कीर्तन गुरुजी ने किया, सुना कि जितने भी थे सब गुरुजी को देखते मंत्रमुग्ध होकर के रह गए थे। ऐसा श्री गुरु महाराज जी नवदीप धाम परिक्रमा करते हुए देवानंद गौड़िया मठ जा रहे हैं। आगे आगे गुरुजी कीर्तन कर रहे हैं। सुनने में आया कि पीछे गाड़ी में श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी, श्रील भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी और श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी दोनों पीछे गाड़ी में थे। जब गाड़ियाँ जाते हैं वहाँ से, तो भक्तों को एक साइड कर दिया जाता है जिससे गाड़ियाँ निकल जाए परिक्रमा में, पीछे रास्ता अटक ना जाए। तो जब इनका गाड़ी भी आया था, जब वो थोड़ा जगह क्लियर करने का बात था, तो सुना कि श्री वामन गोसाई महाराज जी ने कहा कि बिल्कुल नहीं। बोला क्यों? आगे श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी कीर्तन कर रहे हैं। बोलता हम श्रवण करते हुए जाएंगे। गुरु महाराज जी का ऐसा भाव कि जितने भी और आचार्य गण हैं और महापुरुष गण हैं, कि वो लोग गुरुजी के उस कीर्तन को सुन के आनंद में डूब जाया करते थे। ऐसा जो शुद्ध कीर्तन होगा वही महापुरुषों को आनंद देता है। और क्योंकि गुरुदेव भगवान के नित्य परिकर है, और एक परिकर जब भगवान का महिमा को कीर्तन कर रहे हैं, उनके नाम का कीर्तन कर रहे हैं, तो ये स्वाभाविक है। ऐसा गुरुजी का अतिशयी व्यक्तित्व है। साधु जीवन का अर्थ क्या है अगर हरि कथा में रुचि ना हो? साधु जीवन का अर्थ क्या है और हरि कीर्तन में रुचि ना हो? ऐसा गुरुजी के ऐसे व्यक्तित्व है हरिभजन के मामले में। और तो और ऐसे गुरुजी की सरलता, ऐसे गुरुजी की वैष्णव सेवा में निष्ठा, ऐसे आचरण जो गुरुजी ने प्रकट करके दिखलाया। सर्वप्रथम तो जो सेवाओं को परम गुरुजी ने किया, उन सेवाओं को गुरुजी ने बढ़ाया ही है, लेकिन कभी भी कम नहीं किया। परम गुरु महाराज जी जिन जिन मठों को जो भी सेवा भेजते थे, बाद में वो मठ समृद्ध हो चुके, उनको और ज़रूरत नहीं था, तब भी गुरुजी वहाँ पर सेवा भेजा ही करते थे। पहले गरीब मठ, कुछ था नहीं उनके पास, इसीलिए परम गुरु महाराज जी उनको मदद करने के लिए, उनको साथ देने के लिए सेवाएं भेजा करते थे।
गुरु महाराज जी ने भी उन सारी सेवाओं को हमेशा कंटिन्यू ही रखा। एक उत्तम शिष्य वही होता है जो अपने गुरुदेव के द्वारा किया गया हर आचरण को जीवित रखता है। उसका व्यक्तित्व अपने गुरुदेव के आचरण के अनुगत में ही प्रकाशित होता, स्वतंत्र रूप से नहीं। श्री गुरु महाराज जी ने सारी सेवाओं को रखा, यहाँ तक रखा कि जब वो लोगों को और कुछ आवश्यकता नहीं है तब भी गुरु जी उनको सेवा भेजा ही करते थे। जितने भी पंडे हैं, जितने भी मठ है, एक नहीं दो नहीं, गुरु जी की तरफ से बहुत ज़्यादा सेवा जाया करता था सब जगह पे, और हर चीज़ को गुरु जी ने हमेशा के लिए रखा हुआ। क्यों? गुरु जी किया करते थे। परम गुरु जी का किया हुआ कोई भी चीज़ को एक रत्ती भर भी गुरु जी ने इधर से उधर नहीं किया। कितना आवेश होगा। परम गुरु महाराज जी के अप्रकट के बाद उनका एक शिष्य दाढ़ी करके आ गया। वो भी साधारण व्यक्ति नहीं है, दाढ़ी करके आ गए। जब किसी ने पूछा दाढ़ी कर ली तुमने, क्योंकि नियम ऐसा होता था पहले, दाढ़ी और मुंडन एक साथ ही होता है। ऐसा नहीं कि कोई दाढ़ी काट के अलग से जो है बाल रखेगा, वो वाला कभी सिस्टम था नहीं पहले कि बाल रख लो कोई बात नहीं, दाढ़ी कर लो, ऐसे नहीं होता था। उस समय जो है एक ही नियम था कि सब बाल दाढ़ी सब एक साथ ही काटेंगे। वो महात्मा ने दाढ़ी काट लिया। किसी ने पूछा ये क्या किया, तो हंसते हुए सामने से बोलते अब तो गुरुजी है नहीं, अब क्या चिंता है, किसका डर है। ऐसा ये घटना सुनने के बाद मुझे बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि अगर इस तरह के आचरण करने वाले लोग ना होते तो गुरुजी का आचरण का जो वैशिष्ट है वो इतना आसानी से समझ में नहीं आता। कभी भी गुरु महाराज जी ने सपने में भी ऐसा नहीं होने दिया कोई भी क्रिया जिससे लगे कि परम गुरु महाराज जी है नहीं। उनको हमेशा है कि मेरे गुरुदेव हैं, वो मुझको देख रहे हैं, वो कृपा कर रहे हैं, इसलिए उनकी प्रसन्नता के लिए हर कार्य को करना होगा। ऐसे गुरुजी का व्यक्तित्व है। परम गुरु महाराज जी को जो लोग दूषण करते थे, भगवान राम जी को नहीं छोड़ा लोगों ने, अब गुरुदेव को कहाँ छोड़ देंगे। तो इसीलिए अनुकूल प्रतिकूल भाव वाले व्यक्ति इस संसार में बहुत रहते हैं, लेकिन विशेषता यह है गुरुजी जैसों के, गुरु महाराज जी जैसे व्यक्तित्व का ये विशेषता है, उनके लिए कोई अनुकूल प्रतिकूल नहीं है, उनके लिए सब अनुकूल है। सुहृद सर्वदेही नाम, उनका निंदा करने वाला भी उनके लिए मित्र ही है। ये गुरुजी का व्यक्तित्व। जो गुरुजी को बिल्कुल पसंद नहीं करते, गुरुजी का जो लोग निंदा आदि जिन लोगों ने किया, जब उनका ही शरीर खराब हो गया था, स्वयं गुरु महाराज जी ने पैसा देकर सेवक को बोल के उनका इलाज इत्यादि करवाया था। ये नहीं बोला कि ये जो है हमारा अनुकूल व्यक्ति नहीं है इसलिए इसको हटाओ। गुरुजी की कल्पना में भी ये भाव कभी भी देखने को ना मिला है ना मिल सकता है, क्योंकि गुरुदेव ऐसे व्यक्तित्व है। एक ने तो गुरुजी को ऊपर जो है केस कूस भी कर दिया था कई वर्ष पूर्व,
लेकिन उनके ही प्रारब्धों के कारण जब वो खुद केस में फंसे, जेल में जाने वाली नौबत आ गया था जब, तो गुरुजी पैसा देके उनको बेल दिलाया। स्वयं गुरुजी ने पैसा देकर उनको बेल निकलवाया ताकि वो आराम से बाहर आ सके। ऐसे गुरुजी का व्यक्तित्व है, ऐसे गुरुजी का व्यक्तित्व, सेवा परायण व्यक्तित्व, नाम के प्रति प्रेम भरा व्यक्तित्व। मैंने सुना पुराने गुरु भाइयों से, वैष्णवों से, कोई भी उनके पास जाकर अपना कोई भी दुख सुनाता था, गुरुजी हमेशा बोलते थे हरि नाम करना। हमेशा गुरुजी बोलते थे हरि नाम करना, नाम प्रभु कृपा करेंगे। हरि नाम करने से तुम्हारे सारी समस्या, तुम्हारा सारा कुछ भगवान स्वयं देख ले। कितना नाम के प्रति कितना निष्ठा। हर समस्या का समाधान भगवान का नाम है। इसीलिए हर एक को, हर एक समस्या में ये उपदेश ही गुरु दिया करते थे कि भगवान का नाम करो, हरि नाम करो। स्वयं भी ऐसे ही करते थे, सब समय हरि नाम किया करते थे और अन्य को भी वही उपदेश दिया करते थे। ऐसा कमरे से बाहर जाने से लोग आ जाएंगे, भीड़ हो जाएगा बोलकर कमरे में ही खड़े खड़े गुरुजी हरि नाम किया करते थे। छोटे छोटे कमरे होते हैं, उसी में गुरुजी या तो बैठ के या चल के जैसे भी है खड़े होके वही हरि नाम किया करते थे। कभी भी ऐसा नहीं कि प्रचार में व्यस्त हो गया, सेवा में व्यस्त हो गया, एक दिन में 4-4 प्रोग्राम है, टाइम नहीं मिल रहा है, इसीलिए जो है हरिनाम नहीं कर पाए, ऐसा कभी भी गुरुजी के जीवनी में देखने को मिला ही नहीं है। ऐसा गुरुदेव का महती आचरण। और अगर हम देखते हैं, इसीलिए श्री गुरु महाराज जी जब अप्रकट लीला को प्रकाशित करने लगे थे, 11 दिन तक लगातार संकीर्तन चलता रहा। लोग बैठ के माला कर रहे हैं, कोई चैतन्य चरितामृत पाठ कर रहा है, कोई भागवत पाठ कर रहा है, लोग कीर्तन करे जा रहे हैं। 11 दिन तक चला ये सब। ऐसा कहाँ से लोगों के अंदर वो प्रेरणा आया कि इतना करना है? ऐसा नहीं कि चलो जब शुरू किया था 9 दिन पहले 11 अप्रैल 2017 को जब कीर्तन शुरू किया गया था, तो यही भाव था कि अब जो है गुरुदेव जाने वाले, थोड़ी देर में चले जाएंगे। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, कीर्तन के अंदर भक्तों का उन्माद केवल बढ़ता ही। तीसरे चौथे दिन तो लोग भूल गए कि हम लोग यहाँ पर किस उद्देश्य से इकट्ठे हुए। ऐसे लोगों को कीर्तन में डुबा दिया परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी, क्योंकि वो कीर्तन की ओरा, वो तेज उनके श्रीअंग से निकल के आ रहा है, वो आकर्षण गुरुजी से आ रहा है। नहीं तो 9 दिन रात लगातार बैठ के कोई भी ऐसे कीर्तन कर ही नहीं सकता। 11 दिन अखंड संकीर्तन चला, 11 दिन। आप देखेंगे 24 घंटे का जो अखंड कीर्तन चलता है, जो लोग आयोजन करते हैं, सुबह या शाम कुछ 1 घंटे जोश के साथ कीर्तन करते हैं, है ना। बाकी टाइम में तो ऐसे काम चला हुआ, ऐसे, क्योंकि नियम रक्षा करनी। श्री गुरु महाराज जी के लीला में ये देखने को आता है, नियम रक्षा नहीं हुआ, वहां पर कीर्तन का उन्माद प्रकट हुआ।
जैसे जैसे समय चलता जा रहा है ऐसे ऐसे लोगों के अंदर कीर्तन के पीछे पागलपन बढ़ता जा रहा है। वो ऊर्जा कहाँ से आया? वहां बैठे हुए हर व्यक्ति जो है कीर्तन के रसिक है। वो केवल रसिक तो गुरुदेव है जो अंदर बैठ के बाहर संचालन कर रहे थे, और वो देखने को मिला। जो जीवन में कभी ग्रंथ खोल के पढ़ा नहीं है वो भी वहाँ पर बैठ के चैतन्य चरितामृत का पाठ कर रहा है। ऐसे व्यक्तित्व है गुरुदेव। एक प्रणयी भक्त ऐसे ही होते हैं। वो अगर कुछ नहीं भी बोलते हैं, केवल मात्र उनके उपस्थिति में ही इतना वातावरण ऐसा बन जाता है, चारों तरफ केवल भगवान के नाम के अतिरिक्त और कुछ वहाँ पर सुनाई भी नहीं देता, दिखाई भी नहीं देता। ऐसे व्यक्तित्व गुरु महाराज जी हैं। बेशक वो कमरे में हैं, बाहर नहीं है, किसी से कुछ बोल भी नहीं रहे, लेकिन उनका अलौकिक आचरण का प्रभाव ऐसा है, उनकी शिक्षा का प्रभाव ऐसा है कि सब के सब वो ऐसे केवल भगवान के नाम के अंदर ही डूब चुके हैं। यहाँ तक कि 20 अप्रैल 2017 को रात्रि काल में 10:15 पे जब श्री गुरुदेव इस जगत को छोड़कर अपने नित्य धाम में चले गए, ये बात बाहर आने के बाद भक्त लोग विलाप करने लगे, लेकिन वो करते करते भी वहां से आवाज उठा कि कीर्तन करो। उसमें भी कितने जोश के साथ कीर्तन क्या, रो रहे हैं लेकिन कीर्तन का जो जोश है वो उसको कम नहीं होने दिया। कैसे हो सकता भैया, रोते हुए भी आदमी ऐसे कीर्तन करे? क्योंकि वो गुरुदेव हैं जो अपनी ओरा से, अपनी तेज से, अपने प्रभाव से हर एक को हरि कीर्तन में नियोजित करके रख रहे हैं। ऐसे गुरु जी है। आज उनका तिरुभाव तिथि है। ऐसे ये बात है। हाँ, तो जो इसलिए जो है बड़ा कठिन होता है। बोल रहे और चलने दो। ऐसे तो बहुत सारी कथाएं गुरुजी के ऊपर बोला गया है, लेकिन हृदय में एक ही बात आता है, ऐसे गुरुदेव के शिष्य कब बन पाएंगे? ऐसे गुरुदेव के शिष्य कब बन पाएंगे? अक्सर लोग सोचते हैं हरिनाम ले लेने से, दीक्षा लेने से शिष्य हो जाते हैं। बोलते ये इससे नहीं होता है। उनके दिव्य आचरण को अपने जीवन का आधार बनाने से होता है। उनके अलौकिक आचरण जिसको जगत को देने के लिए वो आए हैं, उसको अपने जीवन में धारण करने से होता है। निरंतर उनका उस भाव में भावित होकर जीने से तब जा कर के होता है, अन्यथा कहाँ से संभव है? ऐसा ऐसे व्यक्तित्व कहाँ पर मिलेंगे? हमारे सुधीरकांत प्रभु जी ही, सत्यव्रत प्रभु, उनको अपना दुकान का नाम रखना था। जैसे सभी के अंदर भाव होता है, ऐसे ही वो भी उसी भाव को लेके गुरुजी के पास गए कि चैतन्य के साथ में कुछ ना कुछ रखना है। 8-10 नाम लिखा, लिख के गुरुजी के पास लेके गए कि गुरुजी कुछ तो चयन करेंगे, कोई एक नाम। जैसे ही चैतन्य देखा, गुरुजी को बगल वाला कोई भी चीज़ दिखाई नहीं दिया। गुरुजी ने नीचे लिख दिया चरितामृत, इसलिए उनका दुकान का नाम चैतन्य चरितामृत है। क्यों? गुरुजी ने वही लिखा वहाँ पे। चैतन्य लिखने से उसके साथ क्या है और नाम वो सब है ही नहीं। श्री गुरु महाराज जी सीधा नीचे श्री चैतन्य चरितामृत करके लिखा। मतलब किस भूमिका में है
हम लोग अनुमान लगा सकते, बाह्य जगत में ही नहीं थे। जहाँ पर ऐसे सुनने में आता है कि सर्वत्र जो है अपने इष्ट का ही मूर्ति जो है झलमल करता रहता है, चलो गुरु महाराज जी का ऐसा ही व्यक्तित्व है। कुछ भी ऐसे सामने आने पर गुरु महाराज जी का ध्यान सीधा भगवान में चला जाता है, वही उनका स्फूर्ति होता है और कुछ होता ही नहीं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एकादशी व्रत कथा जब भी एकादशी तिथि के समय में गुरुजी ने पढ़ना होता है, गुरुजी एकादशी तिथि के दिन वो ग्रंथ को पढ़ते थे। हमने कलकत्ता में हम सुनते थे, वो जो फलश्रुति है कि एकादशी का व्रत करने से ये मिलेगा वो मिलेगा, इसको पढ़ने के साथ साथ गुरु महाराज जी का आवाज़ ऊंचा हो जाता था, सीधा आवाज़ ऊंचा हो जाता था। क्यों? कि एकादशी का फल तो ये नहीं। ऐसा हम केवल सोच सकते हैं, लेकिन ऐसे महात्मा हैं जिन्होंने जीवन निकाला है। गुरु महाराज जी उस समय भी पिछले बार ये भाव आया था, गुरु महाराज जी मर्यादा के मामले में श्री रामचंद्र जी का एक रूप है, ऐसे अनुभव होता है। इतने महान आचार्य होने के बाद भी, इतने बड़े आचार्य हैं, इतने वरिष्ठ आचार्य हैं होने के बाद भी अपने गुरुवर्गों के प्रति गुरुजी का जो आदर भाव है वो अद्वितीय है। चलो, पुरी गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी, वो तो अभिन्न गुरुपाद पद्म की तरह उनकी सेवा करते थे, देखते थे। श्रील भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी को और आचार्यों को ऐसे देखते थे। लेकिन श्रील भक्ति शरण त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी ने तो आचार्य लीला किया नहीं। उन्होंने तो आचार्य लीला को किया नहीं, वो ऐसे ही रहते थे हमारे मठ के अंदर। लेकिन उनको भी गुरु महाराज जी ने बहुत ही ज़्यादा मर्यादा के साथ उनका भी स्थान को हमेशा ऊंचा ही रखा। गुरु जी का इमिटेशन भी कोई कर नहीं सकता। एक रत्ती भर भी आसन में भी अगर फर्क होने से गुरु जी उसको स्वीकार करने को भी तैयार नहीं होते थे। और वैसे भी शास्त्र कहते हैं उत्तम महाभागवतों के आचरण का इमिटेशन करना भी नहीं चाहिए। वो तो कृपा से, प्रार्थना से अपने जीवन के अंदर आता है। हमें प्रार्थना करनी चाहिए, कृपा मांगना चाहिए, उससे उनकी कृपा से, भगवान की कृपा से वो आचरण का अंश हमारे जीवन में आएगा। इमिटेट करने वाला व्यक्ति सब समय उसके ऊपर टिक के नहीं चल सकता, वो चूक जाता। लेकिन श्री गुरु महाराज जी के जीवन में इमिटेशन नहीं है, वो उनका स्वभाव है, मर्यादा उनका व्यक्तित्व है। इसलिए जीवन भर गुरुजी ने उन मर्यादा का पालन करते ही रहे। जब तक श्री त्रिविक्रम गोसाई महाराज जी प्रकट थे और वो गुरु महाराज जी के साथ प्रचार में जाया करते थे, गुरुजी उनको हमेशा आगे ही रखते थे। ये नहीं देखते थे कि आयोजन मेरे कारण हुआ है या मैं आचार्य हूँ, कुछ नहीं, कोई लेना देना ही नहीं उससे। ऐसा गुरु महाराज जी का वो मर्यादा देखने में आया। श्रील संत गोसाई महाराज जी के पास जब उपस्थित हुए, श्रील पुरी गोसाई महाराज जी के पास जब वो गए, हमेशा किस प्रकार से उनके चरणों में बैठकर एक विनम्र शिष्य की तरह जो आचरण है गुरु जी का देखने में आता है, वो अद्वितीय है। किसी भी गुरुवर्ग के पास में, किसी के पास भी गुरु जी जाकर
कभी भी गुरुजी ने मर्यादा का भंग नहीं होने दिया। मठ में अथवा किसी वैष्णव के पास ऐसा उनका व्यक्तित्व। हम थोड़ा मशहूर होने से, थोड़ा नाम होने से हम भूल जाते, बड़ा छोटा सब भूल जाते हैं। ऐसा लगता है कि नहीं, मैं मुख्य व्यक्ति हूँ। और उसके बाद क्या मर्यादा भंग हो रहा है, उससे जो है कोई लेना देना नहीं होता। राधा कुंड में रहते हैं तपस्वी महाराज, हमारे उम्र के गुरुजी के सामने, श्रील गुरु महाराज जी के सामने जैसे हम बच्चे, ऐसे वो भी बच्चे ही हैं। लेकिन वो जब मायापुर आए थे, क्योंकि श्रील भक्ति कुमुद संत गोसाई महाराज जी के वो सेवक थे, इसलिए जब वो मायापुर आए थे, क्योंकि श्रील भक्ति कुमुद संत गोसाई महाराज ने उनसे कहा था कि आप जो है चैतन्य गौड़िया मठ में जाकर श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी के अनुगत में नवदीप धाम परिक्रमा करना। जब वो अपने गुरुदेव के आज्ञा को मानकर मायापुर मठ में आए थे, गुरुजी ने उनके प्रति इस प्रकार से सेवा किया, इस प्रकार से भाव दिखलाया कि वो संत गोसाई महाराज जी ही हैं। उनकी कृपा को भी, उनके शिष्य के प्रति भी गुरु महाराज जी का ऐसा भाव बहुत गदगद कर देने वाला होता है। ठीक है, अच्छी बातें आए हैं तो कीजिए, बोले ना। गुरुदेव उनको विशेष रूप से ध्यान रखते हुए उनसे परिक्रमा भी कराया। शिष्य को भी देखकर वो उनके गुरुदेव का स्मरण करते हैं और उन लोगों का ध्यान इस प्रकार से करते हैं कि इनकी सेवा से इनके गुरुदेव मुझ पर प्रसन्न होंगे। ऐसे व्यक्तित्व गुरु महाराज जी का व्यक्तित्व है, जो आज उनका तिरुभाव तिथि है। सेवा करते हुए सुध-बुध ही नहीं रहना, सब भूल जाना, और ना खाने का चिंता, ना पीने का चिंता, ना विश्राम का चिंता, कुछ भी नहीं है। सेवा में डूबे तो डूबे ही है। ऐसे गुरुजी का व्यक्तित्व है। एक आदर्श सेवक बनकर, एक आदर्श दास बनकर अपने प्रभु की सेवा करने में भरत जी की तरह लगते हैं मुझे कई बार गुरु महाराज जी। तो भरत जी को राज सिंहासन ग्रहण करने का कोई इच्छा नहीं था। वो तो राम जी के प्रतीक्षा में, राम जी के बात को रखते हुए उन्होंने 14 साल तक उनके ही पादुका को राजा बनाकर उन्होंने उस सेवा को किया। श्री गुरु महाराज जी को परम गुरु जी के स्थूल अनुपस्थिति में मठ में भी रहने का इच्छा नहीं था, इसीलिए गुरु जी सब छोड़ छाड़ के गोवर्धन जी में पधार चुके थे। जबरदस्ती उनको ले जाकर उस उच्च आसन पे उनको बिठाया। ऐसा नहीं कि इलेक्शन करके वोट डाल के, ये सब कुछ भी वहाँ पर है ही नहीं। गुरु जी को उस उच्च पद पे उनको बिठाया गया और गुरु महाराज जी ने अपने गुरुदेव के व्यक्तित्व और आदर्श को ही आसन पे रख के उसी का अनुगत करते हुए गुरु जी ने आचार्य लीला को प्रकाशित किया। एक अद्भुत बात है जो कि कभी भी समझ में ही नहीं आता है शुष्क बुद्धि से। इसलिए गुरुदेव कभी आचार्य भाव में रहे ही नहीं, वो हमेशा शिष्य भाव में थे और वो अपने गुरुदेव के वाणी को, गुरुदेव के आचरण को, मतलब परम गुरु महाराज जी के सिद्धांतों को आसन पे रखकर उसका अनुगत करते हुए उन्होंने इस जगत के आगे अपना जीवन को निकाला है, एक आदर्शमयी जीवन। जैसे भरत जी महाराज पादुका को राजा बनाया, सब कुछ किया, लेकिन प्रभु कौन है?
श्री रामचंद्र जी के चरण पादुका। ऐसे ही गुरु जी ने बहुत कुछ किया, इतना कुछ किया कि परम गुरु जी स्वयं कहते थे कि जो मेरे बाद जो आचार्य होगा वो मेरे से भी बहुत अधिक करेगा, और किया भी है। लेकिन कहीं पे भी गुरु महाराज जी ने अपने आप को रखा नहीं। कोई भी उनका सम्मान करता था या कुछ भी श्रेय गुरुदेव को देने लगते थे। 4-5 बार मैं खुद गुरुजी के मुख से सुना, जब जब मुझे मौका मिला था, जिसमें गुरुजी बोलते हैं सब तो गुरुजी ने किया, सारा श्रेय सीधा अपने गुरुदेव के पास चला जाता था उनका, सब तो हमारे गुरुजी ने किया। ऐसा हम तो किया नहीं, हमारे गुरुजी ने किया सब कुछ, ऐसा। क्योंकि उस आसन पर गुरु महाराज जी ने परम गुरु महाराज जी का दर्शन करते हुए, परम गुरु महाराज जी का इच्छा के अनुसार आचरण करते हुए उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया। बड़ा अद्भुत बात है। अंदर विरह खलता जा रहा है, विरह खलता जा रहा है, अंदर तड़पाता जा रहा है, इतना विरह, लेकिन बाहर से मुस्कुराते हुए सबको दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कोई भी जाता है उन सब का वेदना को, उन सब के ताप को हरण कर लेते। ऐसी गुरुजी का व्यक्तित्व है। गुरुजी के कमरे के बाहर दुख हो सकता है, लेकिन जब व्यक्ति गुरुदेव के कक्ष में प्रवेश करता है, एक नहीं दो नहीं, हर कोई ऐसा है जिसके जीवन में लेश मात्र भी दुख का अनुभूति देखने को कभी नहीं मिलता था। बहुत दुखी है, लेकिन तब तक दुखी है जब तक कि वो गुरुजी के कमरे में नहीं आया, गुरुजी के ऑरा के बीच में नहीं आया। जब गुरुजी के ऑरा के अंदर आ जाता था, कोई दुख हो है ही नहीं। ऐसा है। कामयवन की परिक्रमा कर रहे, वो छोटे छोटे कांटे वाले गिरे रहते थे, वहां पर पेड़ से निकलते, बिल्कुल छोटा कांटा भी नहीं है और वो कांटे जैसा भी है, हाँ, गोखुर। वो चुभ रहे हैं, लोग दुखी हो रहे हैं, दिमाग खराब हो रहा है कि ये क्या है, इतना कष्ट है, इतने यात्री आते हैं, इतना कुछ होता है, व्यवस्था नहीं है, उत्तर प्रदेश का सरकार ठीक नहीं, यही सब चल रहा है। गुरुजी कीर्तन करते करते चल रहे, वो लोग रास्ता साफ करते करते गुरु महाराज जी को लेके जा रहे। एक जगह पे जाके बैठे हैं, सब गुरुजी को देख रहे हैं। देखते हुए गुरुजी उनके बीच में बोलते हैं, भगवान कितना दयालु है कि इतना खर्चा करके इतना दूर आए, इतना कुछ किया, और ये क्या व्रजरज शरीर के बाहर ही रह जाएगा। इसीलिए भगवान जो है इन गोकुर के माध्यम से वो व्रजरज को हमारे शरीर के अंदर भी भेज रहे। सुनने में साधारण सी एक वो है, लेकिन भावना में किस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन है, वो गुरुजी के व्यक्तित्व का प्रभाव है। एक संदर्भ में ऐसा हुआ था, हमको एक स्थान से बोला गया था कि तुम यहाँ नहीं रह सकते, संध्या नहीं कर सकते, ना इधर रह सकते करके कुछ बात था। ऐसे बहुत दुखी हो गया था, 1-2 दिन फुटपाथ में भी रहना पड़ा था। कम से कम 17-18 साल पहले के 2003 की बात है। 2003 में कई विचित्र लीलाएं हुई जो हम लोग कभी जीवन में नहीं सोचा कि ऐसे कुछ हो सकता है। हम सब थे, बड़े महाराज जी थे, मैं, मुनि महाराज जी, भारती महाराज जो दशरथ प्रभु है, सबके साथ हुआ था। गुरुजी के पास गया, बड़ा ही मन खराब। गुरुजी के पास गया, बात करना है, देखना है, कुछ तो बोलना है। तो बात करते करते मैंने गुरुजी को बोला था ये बात कि गुरु महाराज जी फुटपाथ में कैसे रहेंगे, कोई
डिटेल में भी नहीं बोला, गुरुजी ने भी नहीं पूछा। तो गुरुजी मुझे देख के कहते हैं और भी तो जगह है। बस वो दिन और आज का दिन एकदम सेट, और कोई उस घटना को लेके मन में पीड़ा भी नहीं। एक घटना है, ठीक है, जीवन में कई घटनाएं घटते हैं, उसमें से ये एक घटना है, लेकिन कोई पीड़ा नहीं है। ऐसा वो निकाल देते हैं अंदर से, उस पीड़ा को निकाल के बाहर फेंक देते हैं। कष्ट नाम का चीज आश्रित जनों के जीवन में रहने ही नहीं देते। हमको कष्ट इसलिए आता है क्योंकि हम आश्रय ठीक से ग्रहण नहीं करते। नहीं है तो उनके आश्रित व्यक्ति के जीवन में कोई कष्ट हो ही नहीं सकता। जैसे भगवान है, पदाश्रित आनाम च समस्त चौरम, ऐसे गुरुदेव भी है। उनके चरणाश्रित व्यक्ति के जीवन में जितने भी क्लेश होते हैं वो सब गुरुदेव आकर्षित करके निकाल लेते हैं। जो हो ऐसे व्यक्तित्व श्रील गुरु महाराज जी हैं। उनकी बहुत सारी लीलाएं जो हम व्यास पूजा के दिन भी चर्चा करते हैं, आज भी हम लोग पूज्य महाराज श्री से और हमारे प्रिय आदिकेशव प्रभु जी से श्रवण करेंगे। लेकिन आज श्रील गुरु महाराज जी का तिरुभाव तिथि है। बहुत कृपा किया गुरु जी ने, और उनकी कृपा के आगे कोई शब्द नहीं है कि क्या बोला जा सकता है। अगर गुरु जी नहीं होते तो शायद जीवन ही नहीं होता। कई बार ऐसे लगता है। देखिए, साधु शब्द की जो परिभाषा वो गुरुदेव हैं। साधु शब्द का जो परिभाषा हमारे जीवन में गुरुदेव ने बनाया है। ऐसा प्रेम दिया, ऐसा वात्सल्य दिया कि कई बार मैं सोचता हूँ कि माँ भी इतना वात्सल्य दे नहीं सकती। संतान में अवगुण हो तो माँ भी दुखी हो जाती है, और ज़रूरत पड़ा तो त्याग भी कर देती है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन गुरु महाराज जी कितने भी अवगुण से क्यों ना भरा हो, लेकिन कभी भी गुरु महाराज जी त्याग नहीं करते हैं, तिरस्कार नहीं करते हैं, केवल कृपा ही करते हैं, स्नेह ही दिखाते हैं। ऐसे देखने को मिला। नहीं तो औरों का क्या कहना, दूसरों का क्या कहना। जब मैं अपनी ही जिंदगी देखता हूँ, मुझे अपने जीवन पे, अपने आप पे घृणा आता है कई बार। लेकिन गुरु महाराज जी को कभी भी देखा नहीं कि एक अधम व्यक्ति है बोलकर, एक पतित व्यक्ति है बोलकर घृणा करते हुए, तिरस्कार करते हुए। अपने आप पे घृणा आ सकता है, लेकिन गुरु महाराज जी के अंदर कभी ये चीज़ देखने को मिला नहीं है। गुरु जी केवल प्यार ही करते हैं, वो उनका व्यक्तित्व है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि शायद गुरु जी को प्यार करने के अलावा और कुछ आता भी नहीं है। ये तो भगवान का कृपा है कि ऐसे परमाराध्य गुरुपाद पद्म का आश्रय प्रदान किया। सिर्फ एक ही प्रार्थना है, जन्म पे जन्म, कितने भी जन्म क्यों ना हो, 1000 जन्म हो, लाख जन्म हो, भगवान ना मिलने पे भी चलेगा, लेकिन गुरुदेव का ये जो कृपा है इससे कभी भी मैं वंचित ना रहूं। बस गुरु जी हैं तो सब कुछ है, गुरु जी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हम तो इस चीज़ को गुरु जी की कृपा से अनुभव कर लिया है। एक्सीडेंट के दौरान तो विशेष रूप से अनुभव किया इस चीज़ को। इसलिए मेरे जीवन में कुछ रहे ना रहे, गुरुदेव हमेशा रहे, यही मेरा प्रार्थना है। और मैं एक प्रार्थना और भी करता हूँ कि गुरु जी कृपा करें, उनकी महिमा का केवल चर्चा नहीं, आचरण भी हो जीवन में। जो आचरण उन्होंने किया, जो भाव में वो रहते थे, ऐसे भाव की भी प्राप्ति हो। कीर्तन करते करते उसमें डूब सके, हरिकथा में डूब सके, हरिकथा में आलस ना हो, हरिकीर्तन में आलस ना हो, कोई कैसा भी क्यों ना हो उसके प्रति भी आदर का भाव अंदर रहे।
जो गुरुदेव के विरोध में रहते थे, उनका भी गुरुजी ने सेवा किया, और जो हमारा विरोध करते हैं उनको क्षमा करने का दिल हमें आता ही नहीं है। तो किस बात का गर्व करें या किस बात का आनंद मनाएं कि गुरुजी के शिष्य हैं। तो इसीलिए गुरुजी कृपा करें कि ये भाव अपने अंदर आए कि सभी के प्रति प्रेम का भाव आ सके, यहाँ तक कि जो हमें क्षति पहुँचता है उसके प्रति भी आ सके, और गुरुजी का आचरण का एक अंश जीवन में प्रकाशित हो सके। यही आज के पावन तिथि में गुरुजी के चरणों में निवेदन करते हुए दास उनके चरणों में अपने आप को, हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।